जय हिंद दोस्तों। सेबी की एक लेटेस्ट रिपोर्ट के अकॉर्डिंग जो भी लोग फ्यूचर एंड ऑप्शन में ट्रेड करते हैं उसमें 10 में से 9 यानी कि 90% लोगों को नुकसान होता है। सिमिलरली जो लोग इंट्राडे में ट्रेड करते हैं उसमें 10 में से 7 यानी 70% लोगों को नुकसान होता है। तो आखिर क्वेश्चन ये उठता है कि क्या शेयर मार्केट में किसी को फायदा नहीं होता। लेकिन ऐसा नहीं है दोस्तों, अगर हम कुछ पैरामीटर्स को फॉलो करते हैं तो हमें शेयर मार्केट में प्रॉफिट अवश्य ही होगा। और मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूं कि आप ऊपर चल रही मेरी स्क्रीन से कंपेयर कर सकते हैं। अगर मैं सेंसेक्स को कंपेयर करूं 2001 के 2024-25 से, तो वहां पर 1451% की ग्रोथ देखने को मिलती है। अगर मैं सेंसेक्स 2005-6 को कंपेयर करूं 2024-25 से, तो वहां पर 657% की ग्रोथ देखने को मिलती है। अगर मैं 2010-11 के सेंसेक्स को कंपेयर करूं तो वहां पर 307% की ग्रोथ देखने को मिलती है। अगर मैं 2014-15 को 2024-25 से कंपेयर करूं तो वहां पर 186% की ग्रोथ देखने को मिलती है। और अगर मैं 2019-20 को 2024-25 से कंपेयर करूं तो वहां पे 103% की ग्रोथ देखने को मिलती है। और अगर मैं 2023-24 को 2024-25 मात्र 1 ईयर को कंपेयर करूं तो वहां पे 16% की ग्रोथ देखने को मिलती है। तो ऐसा नहीं है कि जो भी लोग शेयर मार्केट में ट्रेड कर रहे हैं उनको प्रॉफिट नहीं होता, लेकिन लोगों की पैटर्न गलत हैं, जल्दी कमाने की व्यवस्था गलत है, इस वजह से लोग नुकसान उठा रहे हैं। अगर मैं 3 पैरामीटर्स को फॉलो करता हूं तो श्योरली मुझे नुकसान नहीं होगा। पहला, नॉलेज ऑफ द कंपनी। जिस भी कंपनी में मैं इन्वेस्ट कर रहा हूं उसकी नॉलेज मुझे होनी चाहिए, उसकी स्टडी मुझे करनी ही पड़ेगी। दूसरा, ओन फंड एंड आइडल फंड, मतलब कि फंड मेरा अपना होना चाहिए और आइडल पैसा होना चाहिए। ये नहीं होना चाहिए कि मैंने क्रेडिट पे पैसा उठाया और उसे शेयर मार्केट में लगा दिया तो वो कहीं ना कहीं नुकसान होगा ही, क्योंकि एक निश्चित समय में वो पैसा आपको वापस करना है और मे बी उस निश्चित समय में आपको वो रिटर्न ना मिले। इसलिए ही यहां पर एक पॉइंट और आ जाता है, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट। आप इन्वेस्टमेंट करिए मार्केट में, ट्रेडिंग मत करिए। इन्वेस्टमेंट इन्वेस्टमेंट इन्वेस्टमेंट, केवल इन्वेस्टमेंट ही आपको बचा सकती है, आपको प्रॉफिट दिला सकती है। जहां पर भी आप इंट्राडे, आप एफ एंड ओ में जाएंगे वहां पर नुकसान ही होगा ऑलमोस्ट सभी लोगों को। ये हम नहीं कह रहे, कि सेबी की रिपोर्ट कह रही है, जहां पर 90% लोग और 70% लोग अपना पैसा गवा देते हैं। तो नॉलेज ऑफ द शेयर्स, नॉलेज ऑफ द कंपनी एक की फैक्टर है। इसलिए अगर शेयर्स की नॉलेज आपको चाहिए, कंपनीज की नॉलेज आपको चाहिए, तो हमारे चैनल के साथ बने रहिए। जय हिंद।